हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दिस इज अंकित माई। तो आपके सीईटी 12th लेवल के एग्ज़ाम हो चुके हैं 4 और 5 फरवरी को। हालांकि अभी 11 फरवरी का आपका एग्ज़ाम बाकी है। हम आज इसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं कि इसकी जो कट ऑफ है वो कितनी जाने वाली है। तो मैंने थंबनेल में एक चीज़ डाली, कट ऑफ हाई जाएगा। पेपर हार्ड था लेकिन फिर भी कट ऑफ हाई जाएगा। हालांकि होना तो ऐसा चाहिए था कि पेपर अगर हार्ड है तो कट ऑफ आपका कम जाना चाहिए, लेकिन फिर मैंने ऐसा क्यों लिखा, तो इसका जवाब जानने के लिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना कि मैंने ऐसा क्यों बोला है कि पेपर हार्ड है ये मानता हूँ लेकिन कट ऑफ भी हाई जाएगा, ऐसा क्यों है। तो सबसे पहले हम थोड़ी जनरल बात कर लेते हैं कि आपका जो सीईटी का एग्ज़ाम हुआ इसमें 150 क्वेश्चन थे जो कि 300 मार्क्स के आपके होने वाले हैं और इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन भी होने वाला है। पेपर लेवल आपका मॉडरेट है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि पेपर इजी था, कुछ बोल रहे हैं बहुत ज़्यादा हार्ड था, हम तो मतलब 50-60 क्वेश्चन ही कर पाए। तो कुछ वो अलग अलग, ठीक है, वो होता है। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आपका नॉर्मलाइजेशन है। तो अगर कोई शिफ्ट हार्ड थी तो उसमें उसके नंबर बढ़ जाएंगे उस हिसाब से, और अगर कोई शिफ्ट ईजी थी तो उसमें उस हिसाब से नंबर घट जाएंगे। तो नॉर्मलाइजेशन है तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या है, वैसे इसकी कट ऑफ कोई नहीं बता सकता है और इसमें कोई कट ऑफ होने भी वाली नहीं। आपको भी पता है कि जैसे वैकेंसी निकलेंगी उन वैकेंसियों का 15 या 20 गुना वो ऊपर जो स्टूडेंट होंगे उनको वो ले लेंगे। तो इसका कट ऑफ तो कोई होने वाला है नहीं। लेकिन फिर भी जो सीईटी का नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसमें लगभग आपकी 17,000 वैकेंसीज़ हैं। 17,000 प्लस ही वैकेंसी हैं, तो हम 17,000 वैकेंसी मान सकते हैं या फिर 20,000 भी आप मान सकते हो, ऐसा आप मान लो। तो 17,000 वैकेंसी हैं, इसका मतलब अगर वो 15 गुना स्टूडेंट्स को लें तो कैंडिडेट कितने पास होंगे? 2,55,000। लेकिन क्या वास्तव में 2,55,000 कैंडिडेट पास होंगे? क्या वास्तव में जो 17,000 का 15 गुना 2,55,000 तो होता है, क्या वास्तव में इतने लेंगे? तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि पेपर तो हार्ड था लेकिन फिर भी कट ऑफ हाई जाएगा। तो वैकेंसी तो 17,000 हैं, ये बात तो हमने मान ली। लेकिन मान लीजिए कि उसमें से कांस्टेबल की कोई भर्ती निकली, उसमें मान लीजिए 5,000 कोई पोस्ट थी। अब उनको लेने हैं 15,000, मतलब 15 गुना लेने हैं 5 के। तो 15 के 5 गुना कितना हो जाएगा? 75,000। तो उन्होंने स्टूडेंट कितने ले लिए? 75,000। ठीक है। अब आप बता रहे हो कि 17,000 का 15 गुना 2,55,000 हो रहा है, लेकिन यहाँ पर 5,000 वैकेंसी कांस्टेबल की थी, उसका 15 गुना 75,000 ले लिया। मान लीजिए कोई नेक्स्ट कोई वैकेंसी आपकी आई, कोई दूसरे डिपार्टमेंट में आई, उन्होंने मान लीजिए कोई आपकी मान लीजिए 10,000 वैकेंसी निकाली। हालांकि इतनी कोई वैकेंसी निकलने के अभी चांस है नहीं, लेकिन मान लीजिए 10,000 वैकेंसी निकाली, उसका 15 गुना लेंगे तो उसका 15 गुना कितना हो जाएगा 10,000 का? वो आप यहाँ पर देख सकते हो। इसका 15 गुना कितना हो जाएगा आपका? 1,50,000 हो जाने वाला है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ समझना कि ये जो 75,000 कैंडिडेट हैं ये ऊपर ऊपर के नंबर वाले हैं, जो एकदम से टॉपर हैं वो ही लिए हैं। अब जब नेक्स्ट कोई डिपार्टमेंट अगर फिर से भर्ती निकालेगा तो वो फिर से उस टॉपर वालों को ही लेगा, ऊपर वालों को। तो इन 1,50,000 में से 75,000 तो यही होंगे, बाकी के 75,000 और जो उनसे थोड़े कम नंबर है वो आ जाएंगे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 17,000 वैकेंसियों का 15 गुना वो लेगा तो वो 2,55,000 नहीं लेने वाला है। ठीक है, यही बात मैं समझा रहा हूँ। जैसे यहाँ पर हमने टोटल, जैसे यहाँ पर 5,000 वैकेंसी थी, यहाँ पर 10,000 वैकेंसी थी, यहाँ पर 75,000 बंदे थे, यहाँ पर 1,50,000 थे, लेकिन यहाँ पर दोनों का योग नहीं होगा क्योंकि ये 75,000 तो कॉमन है, ये कांस्टेबल में भी जाएंगे और ये 75,000 अगर कोई अदर डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकलेंगी तो वहाँ पर भी आएंगे। तो इस तरीके से टोटल वैकेंसी 2,25,000 ना होकर के टोटल यहाँ पर वो बंदे 1,50,000 ही ले रहे हैं। मतलब हर डिपार्टमेंट अपनी भर्ती निकालेगा और वो जिस वैकेंसी है उस हिसाब से अपने 15 गुना ऊपर ऊपर वाले बंदों को लेगा, जिनका मतलब नंबर ज़्यादा है, जो टॉप पर उनको वो लेने वाला है, नीचे वालों को वो नहीं लेने वाला है। तो अगेन एंड अगेन रिपीट, वो जो ऊपर टॉपर जो रहेंगे वही बार बार इनमें अप्लाई कर सकते हैं। नीचे वालों का तो इसमें नंबर ही नहीं आएगा ना, क्योंकि वो 15 गुना लेंगे तो वो तो ऊपर ऊपर वाले ही आएंगे ना। ऐसा तो है नहीं कि भाई जैसे कांस्टेबल में ये 75,000 गए तो अब ये दूसरी वैकेंसी नहीं देख सकते, फिर 75,000 के नीचे वाले आएंगे, ऐसा तो नहीं होने वाला है। कांस्टेबल की अगर कोई वैकेंसी निकली उसमें 75,000 हैं, मान लीजिए कोई और जैसे एलडीसी की कोई वैकेंसी निकल गई 5,000 और, तो वहाँ पर भी 75,000 हैं। तो ये 75,000 और ये 75,000 तो मतलब ये एक ही बंदे रहे ना, ऐसा तो दूसरे बंदों को मौका नहीं मिला नीचे वाले का। तो ये बात आप थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करना। तो इसलिए जो 17,000 तो वैकेंसी हैं, लेकिन कैंडिडेट एक्चुअल में 2,55,000 पास नहीं होंगे, क्योंकि वो 17,000 वैकेंसी जो है वो एक डिपार्टमेंट से नहीं है, वो अलग अलग डिपार्टमेंट की हैं। और अलग अलग डिपार्टमेंट अपनी अलग अलग टाइम पर जब भर्ती निकालेगा तो वो ऊपर वाले बंदों को ही लेगा। तो ऑलमोस्ट वो 1,50,000 बंदों में ही वो चीज़ जो है सिमट करके रह जाएगी।
17,000 वैकेंसी के हिसाब से। अगर वैकेंसी इंक्रीज़ होती है तो उस हिसाब से फिर वो बंदों को भी इंक्रीज़ कर लेंगे, कैंडिडेट की संख्या भी बढ़ जाएगी। तो आई होप ये बात थोड़ी सी आपके दिमाग में खुशी होगी, थोड़ी सी समझ में आई होगी। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पेपर तो हार्ड था, लेकिन कट ऑफ इसका हाई जाने के चांसेस हैं, क्योंकि इसमें कैंडिडेट कम ही लिए जाएंगे। तो कट ऑफ की हम बात कर लेते हैं। तो मेरे हिसाब से मैं जो अनुमान लगा पा रहा हूँ कि आपकी जो जनरल की कट ऑफ है वो 160 से 165 के बीच में रहने वाली है, या इससे थोड़ी बहुत ज़्यादा भी रह सकती है, मैं कम नहीं बोल रहा हूँ। ओबीसी में 155 से 160 के बीच में रह सकती है, ईडब्ल्यूएस में 155 से 160 के बीच में रह सकती है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को मैं लगभग सेम ही मान रहा हूँ। और एससी में जो है 150 से 155 के बीच, और एसटी में जो है 145 से 150 के बीच में आपकी कट ऑफ रह सकती है। इतना मेरा आइडिया है, हालांकि एग्जैक्ट कोई नहीं बता सकता है कितनी कट ऑफ रहने वाली है, वो जब आएगी तभी पता चलेगा। हालांकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन मैं एक बात आपको बता देता हूं कि नेगेटिव मार्किंग वीडियो का जो एग्ज़ाम हुआ था वहां पर भी नहीं थी, लेकिन फिर भी कट ऑफ 50 नंबर ही गई थी, 50% ही गई थी। तो नेगेटिव मार्किंग से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, वो 4-5 क्वेश्चन का फर्क पड़ सकता है। तो अब हम बात कर लेते हैं ओवरऑल कितने नंबर बन रहे हैं जो आगे की तैयारी करें। तो ओवरऑल अगर आपके 150 प्लस नंबर हैं, यानी कि 50% से ज़्यादा अगर आपके नंबर बन रहे हैं, या 50% आपके नंबर बन रहे हैं, तो आप आगे एग्जाम्स की आप तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक मेरा सजेशन रहेगा। और जो मैंने बात बोली थी उसको आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, मैंने थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है, और आप उसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि हाँ क्या मैं बोल रहा हूँ और क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। तो ये एक बात थी। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।